में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। लोकसभा चुनावों की घोषणा जब से हुई है, तारीखों का ऐलान जब से हुआ है, आचार संहिता लगी है, चुनावी गलियारों में तो काफी ज्यादा हलचल देखी जा रही है। मीटिंग पे मीटिंग बुलाई जा रही है, रणनीतियां तय की जा रही हैं और कहीं ना कहीं जनता को लुभाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अब मैं बात करूं हमारे प्रदेश के कुछ ऐसे लोगों की, कुछ ऐसे तबके भी हैं जिनके हाथ खाली नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षा मित्रों से जुड़ी समस्याओं से हमने आपको हमेशा से अवगत कराया है और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, इन्हें हमारी टीम ने लगातार कवर किया है। 10,000 रुपए मानदेय की बात करते हैं। 10,000 रुपए शिक्षा मित्रों को मिलता है और इनका कहना है कि 10,000 रुपए में घर खर्च चलाना अब मुश्किल हो रहा है, घर खर्च नहीं चल पा रहा है। बीच में कहीं ना कहीं उम्मीद जगी थी क्योंकि प्रस्ताव शासन तक गया। शासन तक प्रस्ताव जाने के बाद कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों को ये लगा था कि चुनावी बिगुल बजने से पहले शिक्षा मित्रों के हाथ खाली नहीं रहेंगे, उनकी होली फीकी नहीं जाएगी। लेकिन हुआ फिर वही, चुनावी बिगुल तो बच गया, तारीखों का ऐलान हो गया, आचार संहिता लग गई और शिक्षा मित्रों की समस्याएं जैसी की तैसी बनी रही, उनके हाथ खाली नजर आए। लेकिन देखना ये हुआ कि मानना पड़ेगा शिक्षा मित्र परिवार के हौसलों को, जिनमें कुछ लोग थे जो टूट गए, जिन्होंने सरकार से भरोसा ही उठा लिया। उनका साफ तौर पे ये कहना रहा कि अब कुछ नहीं होगा क्योंकि ये सरकार कुछ नहीं करेगी। लेकिन बात करूं मैं प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला या प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव की, तो उन्होंने लगातार शिक्षा मित्रों की समस्याओं के लिए आवाज उठाया और आज भी उनका संघर्ष लगातार जारी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षा मित्रों का जो भरोसा है अब वो उठता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, आईए लाने की बात की जा रही है और इन सब के बाद प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने क्या कुछ कहा, इस बारे में क्या कुछ जानकारी, ये हम आपको उनकी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कुमार यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। कोर्ट को लेकर के बहुत सारी विसंगतियां, बहुत सारी बातें हम लोगों के बीच में हैं, जिस पर भी हम आपसे चर्चा करना चाह रहे थे। और सदैव हमेशा क्रिया की प्रतिक्रिया होती रहती है। सफलता के बाद दूसरे तरीके की प्रतिक्रिया होती है और सफलता ना मिलने पर दूसरी तरह की प्रतिक्रिया होती है। हालांकि हम लोगों को बिल्कुल भी आभास नहीं था कि हम लोग इतना आगे निकलने के बाद अब सफलता हमारी हमको नहीं मिलेगी समय से। जरा सी भी कहीं से भी कोई ना तो जानकारी थी, ना ही ऐसा लग रहा था। बीच में हमने कुछ प्रतिक्रियाएं देखी जो हमारे साथियों ने तो नहीं किया, चाहे वो उनके परिवार के लोग हों या एक दो साथी हमारे ऐसे हैं जो पहले भी कई बार फोटो इधर से उधर डाल करके और चले गए। कई बार उन्होंने कोर्ट की लड़ाई के नाम पर आपको ठगा और गायब हो गए। ज़्यादातर प्रतिक्रिया उन लोगों की थी और 18 अक्टूबर का धरना हमारा सफल धरना था, जिसके कारण ही हमको लिखित में धरना समाप्त करने का आश्वासन दिया गया। और कठिन से कठिन वक्त था हमारे साथ में, लेकिन कमेटी का बनना एक बहुत बड़ा मामला था, जहां पर हमारी सारी बातें खत्म हो गई हो, जहां पर हमारे कोई बात सुनने को तैयार ना हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो सरकार के लोग हों। कि जिस सरकार में शिक्षा मित्र के नाम से एकदम बुखार लोगों को आ जाता था, उस सरकार में हम लोगों ने बहुत सारे अपमान का घूंट पी पी करके, बहुत सारी बातों को सुन सुन करके छिपाए रखा और आज भी छिपाए हैं। शायद हमारे आम साथियों को अगर वो बात पता चल जाए तो पता नहीं कहां से कहां क्या कर दें। बहुत सारी गालियां खाई हैं सरकार के लोगों से, बहुत सारे अपमान सहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके संगठन द्वारा अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी बात को सुनने के लिए उनको तैयार किया गया। और उसी का नतीजा था कि अक्टूबर के धरने के बाद आपकी कमेटी बनी, कमेटी की बैठकें हुई और उन्हीं कमेटी का देन था कि प्रस्ताव तैयार हुआ। खबर उठाते हैं कि YouTube चैनल से बहुत कमाई हो गई होगी। आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी साथी आकर के चेक कर सकता है, अभी तक संगठन के पास YouTube चैनल के माध्यम से 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं हुई है।
आगे भविष्य में होगी वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी तक भी कोई भी पैसे की कहीं से भी कोई अर्निंग नहीं हुई है। और अगर हमको पैसे इकट्ठे करने होते तो शायद हम लोग ये काम न कर रहे होते। हम भी पिछली बार की तरह, जब मैं शुरुआत से आपको ले चलूंगा, जब समायोजन सेकेंड बैच का नहीं हुआ था, जिसमें मैं भी था, उसमें लोगों ने लखनऊ हाई कोर्ट में एक याचिका डाली और कई लाख रुपए लेकर के चले गए, उनका आज तक पता नहीं। उसके बाद फिर 124 की याचिका डाली गई, उनका कोई पता नहीं। 137 की याचिका डाली गई, पैसे लिए चले गए, पता ही नहीं है। लोग यहाँ तक कि MLC का चुनाव लड़ लिए, उनको ही बड़ा कष्ट है इस YouTube चैनल से। बार बार वो हमारे इस पे कमेंट लिखते थे कि YouTube कमाई का जरिया है। आपने जो करोड़ों रुपए हमारे भाई बहनों का कोर्ट के नाम पे लिया और आज तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, आज तक कोई उसका आपने बताया नहीं कि आदेश कहाँ चला गया। पैसे की कमाई उसको कहते हैं, झूठ बोल के पैसा कमाना। पिछली बार हमने कोर्ट के नाम पर जब आप लोगों के लिए कहा तो बहुत सारे लोगों ने हमको मना किया, फोन किया, मैसेज किया, कमेंट किया कि आप जो लोग कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके बारे में टिप्पणी ना करें। हम टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन एक आदमी ईमानदारी से आपके लिए काम कर रहा है 1.5 साल से, पैसा तो बात छोड़ दिए कितना मेरा खर्चा हुआ होगा। 1.5 साल का समय, जो कीमती समय हमारा निकला है, वो समय शायद कोई नहीं दे सकता। मेरा भी छोटा सा कोई बिजनेस था, कार्य था, वो सब चौपट हो गया। किसके लिए चौपट हुआ? अपने लिए, अपने साथियों के लिए। 1.5 साल में हमने कुछ नहीं देखा मुड़ करके। और मैंने कभी किसी भी साथी से, किसी भी व्यक्तिगत शिक्षा में साथी से हमने कभी पैसे की इच्छा नहीं जाहिर की कि हमको पैसा चाहिए। जिन लोगों ने हमको कुछ सहयोग किया, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, संगठन के माध्यम से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। लेकिन हमने कभी इच्छा जाहिर नहीं की कि हमको पैसे की जरूरत है। 1.5 साल का समय साथियों बहुत लंबा समय होता है। यहाँ 4 दिन किसी के पास नहीं है काम करने के लिए। उसके बाद जो लुटेरे लोग हैं, जब वो लोग कमेंट करते हैं तब कष्ट होता है। लगातार सबके फ़ोन आ रहे हैं, हम नहीं रिसीव कर पा रहे हैं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। आज बहुत हिम्मत करके आपसे बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए आपसे बात करना चाहता था कि 1 सप्ताह से इधर कोर्ट के बारे में लगातार चर्चा चल रही है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। अब चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ से मामला अगर लौट के आया है तो सोचिए कितना बड़ा मामला है। हजारों करोड़ के बजट का मामला होता है। आचार संहिता लगी है, फिर भी हम कल से, बात छोड़ दीजिए, आज ही आदरणीय अध्यक्ष जी भी लग गए हैं और हमने भी प्रयास शुरू कर दिया है कि आगे की दिशा हमारी क्या होगी जिससे हमारी दशा बदले। सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है उसके लिए हम लोगों ने उसके ग्राउंड की जानकारी मंगाई है। आदरणीय अध्यक्ष जी से हमने भी आग्रह किया है कि उस मुकदमे की पूरी जानकारी छानबीन कर ली जाए। बाल गोविंद जी नमस्कार। और एक एक बिंदु पर विचार कर लिया जाए। उसके लिए आज ही आदरणीय अध्यक्ष जी द्वारा एक कमेटी पदाधिकारियों की गठित कर दी जाएगी, जिसमें आदरणीय रमेश चंद्र मिश्रा जी, कौशल जी और अन्य जो कोर्ट के जानकार और पैरवी करने वाले लोग हैं, वो लोग उसका पूरा अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद निर्णय लेंगे। साथियों, आप जानते हैं कोर्ट में जाने का मतलब, उत्तर प्रदेश सरकार ने जान ही रहे हो कि 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की है हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सरकार का पक्ष रखने के लिए वकीलों का, जिसमें उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में बातें रखने के लिए आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री LP मिश्रा जी, अशोक खरे जी जैसे बड़े लोगों का पैनल शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे जैसे वरिष्ठ वकीलों को उत्तर प्रदेश सरकार ने हायर कर रखा है। आईए डालना तो आसान है, लेकिन आईए के साथ फिर मजबूती से लड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके लिए हर पहलू पर हम लोग अध्ययन करेंगे, उस पर पूरा निचोड़ निकालेंगे। कोशिश हमारी ये रहेगी कि यदि आईए में जाने की व्यवस्था संगठन द्वारा बनती है तो
आईए की पैरवी करने वाले संगठन के अलग पदाधिकारी रहे और शासन और सरकार में जो लोग पैरवी कर रहे थे वो लोग यहीं पर अपनी पैरवी करते रहे। कहीं से भी सरकार और शासन में इसका उल्टा कोई डिफेक्ट ना पड़े, इसकी भी हम लोगों को चर्चा करनी है, इसकी भी हम लोगों को इसका अध्ययन करना है कि शासन और सरकार से मिल करके ही कुछ पाया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि हमारे अनुदेशक साथियों को 17,000 रुपये मानदेय देने के लिए हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश मिल चुका है, लेकिन सरकार ने अगर ना देने का मन बना लिया तो कोर्ट में उस मामले को बहुत दिन से लटकाए हुए है। इसी तरह जब शिक्षा मित्रों को समायोजन निरस्त करने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया तो देर ना करते हुए राज्य सरकार ने हम लोगों को तुरंत मूल पद पे भेज दिया गया। हम शिक्षा मित्रों को समान कार्य समान वेतन देने के लिए 38,000 का आदेश सिंगल बेंच हाई कोर्ट द्वारा भाई शिवपूजन जी की याचिका पर दिया गया था, लेकिन सरकार डबल बेंच में चली गई और आज भी मामला लंबित है। इसलिए हम लोग कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहते हैं। हम अपने सभी साथियों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, कद्र करते हैं। आप सभी साथियों का जो मैसेज आ रहा है कोर्ट में आइए डाली जाए, हम सबका सम्मान करते हुए उस पर हम लोग अपने लीगल एडवाइजर एडवोकेट साहब से बात कर रहे हैं और यदि उसमें कुछ हम लोगों को लगता है कि सरकार और शासन के खिलाफ ना जाते हुए कोई व्यवस्था ऐसी बनती है तो हम जरूर उस पर विचार करेंगे और वो काम करेंगे। लेकिन यदि कहीं पर से भी कोई ऐसा कोई बिंदु आता है कि जहां पर सरकार और शासन से हम लोग उस मामले में थोड़ा दूर जाएंगे तो फिर उस पर भी विचार हम लोग करेंगे। इसलिए कोर्ट के मामले को लेकर के आप लोग सहमत हैं, आप लोगों की सहमति का जो कमेंट्स आ रहे हैं हम लोग उनको ध्यान में रखते हुए लगातार इस पर चर्चा संगठन के प्रांतीय पदाधिकारियों द्वारा की जा रही है।